नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की डरावनी कहानी है किराए का घर। तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि भूतों की कहानियाँ सुनने का मज़ा तो तभी आता है। तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आरव मिश्रा एक 26 साल का ग्राफिक डिज़ाइनर था जो दिल्ली में नौकरी करता था। काम का बोझ, भीड़ भाड़ और किराए के आसमान छूते दामों से तंग आकर उसने कुछ समय के लिए देहरादून में शिफ्ट होने का फैसला किया। शांत, हरा भरा और सस्ता शहर। ऑनलाइन वेबसाइट पर ही उसे एक 2 मंजिला पुराना बंगला मिला जो बेहद सस्ते किराए पर मिल रहा था, महीने का सिर्फ 2500। बंगले के मालिक श्री पाल चौधरी एक 70 साल के बुजुर्ग थे जो बगल वाले हिस्से में रहते थे, जिन्होंने सिर्फ एक बात कही, आरव बेटा, किराया समय पर दे देना, और हाँ, छत वाले कमरे में मत जाना। पहले हफ्ते सब कुछ सामान्य था। घर बड़ा था, शांति थी और आरव चैन से अपने लैपटॉप पर काम करता। मगर धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगी। बाथरूम का पानी अपने आप चालू हो जाता, किचन की रखी बर्तनें रात को गिरने लगती और कभी कभी छत से चलने की आवाज़ें आती, जैसे कोई भारी चीज़ घसीटी जा रही हो। आरव को लगता ये सब पुराने घर की वजह से है, मगर एक दिन उसने देखा। रात के करीब 2 बजे आरव नींद से उठा। उसे प्यास लगी। जब वो पानी पीने किचन में गया तो सीढ़ियों की तरफ देखा। वहाँ कोई औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ और पैरों की जगह सिर्फ काले निशान। जैसे ही आरव ने टॉर्च की रोशनी डाली, वो गायब हो गई। अगली सुबह आरव ने श्रीपाल से पूछा, वो छत वाले कमरे में कौन है अंकल? श्रीपाल का चेहरा पीला पड़ गया। वे बोले, 25 साल पहले मेरी बेटी सुहानी की शादी की रात थी। वो इसी छत वाले कमरे में थी बेटा। जब उसने खुद को फांसी लगा ली, तब से उसकी आत्मा वही है। जिसने भी उस कमरे में कदम रखा या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। आरव को लगा शायद ये सब कहानी है, ताकि वो उस कमरे से दूर रहे, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जागी। एक दिन तेज आंधी चली, छत का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। आरव ने जाने की हिम्मत की। सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक अजीब ठंडक शरीर में घुस गई। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था, भीतर अंधेरा था और एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। दीवार पर पुराने फ़ोटो फ्रेम लगे थे, सुहानी की शादी की तस्वीरें। अचानक दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। आत्मा का सामना होता है। कमरे के कोने से किसी की रोने की आवाज़ आई। आरव ने मोबाइल की लाइट जलाकर देखा। वहीं एक औरत दीवार की ओर मुँह करके बैठी थी। क्यों आए तुम? मुझे कोई नहीं बुलाता अब, उसकी आवाज़ गूंज रही थी। आरव ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आपको क्या चाहिए। औरत उठी। उसका चेहरा कटा फटा, आँखें काली और गला रस्सी के निशान से नीला। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मेरी शादी ज़बरदस्ती तय की गई थी। मैं नहीं चाहती थी। मैंने खुद को मारा नहीं, मुझे मार दिया गया था। रहस्य खुल जाता है। आरव ने तय किया कि वो सुहानी की आत्मा को इंसाफ दिलाकर उसे मुक्त देगा। उसे गांव की पुरानी आंटी से पता चला सुहानी का रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ तय किया गया था। वह किसी और से प्यार करती थी। शादी की रात जब उसने मना किया तो घर वालों ने गुस्से में उसे मार डाला और फांसी पर लटका दिया। ये बात पूरे मोहल्ले ने दबा दी। आरव ने सुहानी के पसंदीदा लाल फूल, उसके प्यार के पुराने खत और एक दिया लेकर उसी कमरे में पूजा की। उस रात सुहानी की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार शांत थी। उसने आरव से कहा, अब मुझे मेरी बात कहने वाला मिल गया। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम ये घर मत छोड़ना। अब ये डरावना नहीं, सुरक्षित है। कमरे से तेज रोशनी निकली और फिर सन्नाटा। आज वही घर आरव विला कहलाता है।
लोग कहते हैं वहाँ अब भी कुछ रात कोई झूला हिलता है, मगर वो डरावना नहीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा मुस्कुरा रही हो। हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस अपनी कहानी कहने आई होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की डरावनी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो फिर एक नई कहानी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।